गेट पर खुद जेपी नड्डा पहुंचे स्वागत के लिए। तस्वीरें आपके सामने। बीजेपी मुख्यालय में इस वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंच रहे हैं। जश्न का ये माहौल। स्वागत है भाई, स्वागत है। बीजेपी मुख्यालय से ये सीधी तस्वीरें इस वक्त आप अपने टेलीविजन स्क्रीन पर देख रहे हैं। बीजेपी दफ्तर में जश्न का माहौल है। खुद प्रधानमंत्री मोदी यहां पहुंचे हैं। अब से कुछ ही देर बाद बीजेपी के तमाम कार्यकर्ताओं को प्रधानमंत्री मोदी संबोधित करेंगे। जेपी नड्डा खुद प्रधानमंत्री के स्वागत के लिए दरवाजे पर पहुंचे। प्रधानमंत्री मोदी का स्वागत करते हुए बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा को इस वक्त आप तस्वीरों में देख रहे हैं। बीजेपी मुख्यालय में जीत का जश्न बन रहा है, जिसके साक्षी बनने खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे हैं। थोड़ी ही देर बाद पीएम का संबोधन होगा। पूर्वोत्तर में बीजेपी का परचम लहराया है और इसी बात का जश्न वहां मनाया जा रहा है, इसकी खुशी मनाई जा रही है। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस वक्त बीजेपी कार्यालय पहुंचे हैं। ये सीधी तस्वीरें आप दिल्ली बीजेपी कार्यालय से देख रहे हैं। जेपी नड्डा प्रधानमंत्री मोदी का स्वागत करते हुए तस्वीरों में आपको नजर आएंगे। अमित शाह पहले ही यहां पर पहुंच चुके हैं। थोड़ी देर बाद प्रधानमंत्री मोदी का धन्यवाद संबोधन होगा। पूर्वोत्तर में जिस तरीके से बीजेपी ने जीत का परचम लहराया है, इसी का जश्न यहां दिल्ली बीजेपी मुख्यालय में मनाया जा रहा है। त्रिपुरा, नागालैंड में बीजेपी ने जीत दर्ज की है। साथ ही संभवतः मेघालय में एनपीपी के साथ गठबंधन वाली सरकार बीजेपी की एक बार फिर से बनेगी और पूर्वोत्तर में जीत का जश्न मनाने के लिए खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दिल्ली बीजेपी कार्यालय पहुंचे हैं। लोगों का अभिवादन स्वीकार करते हुए प्रधानमंत्री मोदी की ये सीधी तस्वीरें दिल्ली बीजेपी मुख्यालय से। हमारी पॉलिटिकल एडिटर अदिति नागर शर्मा इस वक्त हमारे साथ जुड़ी हुई है। अदिति, बेहद खूबसूरत तस्वीर है और जेपी नड्डा ने बड़ी मेहनत की थी पूर्वोत्तर राज्यों के लिए और वो मेहनत रंग लाई है। बिल्कुल, देखिए फिलहाल से अभी बीजेपी दिवाली और आप देखिए वो कार्यकर्ता जो लगभग ज्यादा सकते हैं से खड़े हैं, प्रधानमंत्री का इंतजार कर रहे थे तो प्रधानमंत्री मोदी मेन गेट पे काट। हालांकि कार्यकर्ता पीछे की तरफ है, लेकिन मुझे कार्यकर्ता इंतजार कर मिलने पैदल उतरे हैं मोदी और सबको हाथ मिलाकर सबका अभिवादन कर रहे हैं, सबका अभिनंदन कर रहे हैं। वहाँ पर महिलाएं भी है, कोई फोटो खींचना चाहता है, कोई हाथ चाहता है। अदिति, आपकी कनेक्शन में कुछ एरर है, मैं आपके पास वापस आऊंगी, लेकिन इसी बीच बीजेपी मुख्यालय दिल्ली से ये तस्वीरें मिल रही हैं। ये सीधी तस्वीर आपके टेलीविजन स्क्रीन पर तमाम लोग जो यहाँ मौजूद हैं, पार्टी कार्यकर्ता जो यहाँ मौजूद हैं, उनका अभिवादन स्वीकार करते हुए देश के पीएम नरेंद्र मोदी की ये तस्वीरें आप देख रहे हैं। साथ में बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा मौजूद, तमाम बीजेपी के कार्यकर्ता और पार्टी के नेता यहाँ मौजूद हैं। अब से कुछ ही देर बाद प्रधानमंत्री मोदी का यहाँ से संबोधन होना है। पूर्वोत्तर में महाजीत बीजेपी के नाम 2024 की तस्वीरें कहीं ना कहीं इससे साफ हो गई हैं, जिस तरीके से। और अब आप अगली तस्वीर देखिए। तस्वीर में आपको खुद अमित शाह, प्रधानमंत्री मोदी और जेपी नड्डा नजर आ रहे हैं। बीजेपी मुख्यालय के अंदर से ये तस्वीरें मिल रही है। अमित शाह यहां तस्वीरों में आपको नजर आ रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी यहां पहुंच चुके हैं और अब से कुछ ही देर बाद पीएम का संबोधन आप सुनने वाले हैं। पूर्वोत्तर में महाजीत बीजेपी के नाम और कहीं ना कहीं 2024 में होने वाले आम चुनाव की तस्वीर यहां साफ हो रही है। पूर्वोत्तर में बीजेपी की तरफ से बड़ा काम किया गया, बहुत मेहनत की गई इस चुनाव के लिए और वो मेहनत रंग लाई है। जेपी नड्डा, अमित शाह और प्रधानमंत्री मोदी की ये मेहनत रंग लाई। दो तस्वीरें आपके टेलीविजन स्क्रीन पर। पहली तस्वीर में पार्टी के तमाम नेता कार्यकर्ता इंतजार करते हुए प्रधानमंत्री मोदी यहां पहुंच चुके हैं। वहीं दूसरी तस्वीर जब प्रधानमंत्री मोदी दिल्ली मुख्यालय पहुंचे, जेपी नड्डा ने आगे बढ़कर उनका स्वागत किया। प्रधानमंत्री ने लोगों का अभिवादन वहां स्वीकार किया और अब अंदर की ओर रुख कर चुके हैं पीएम। अब से कुछ ही देर बाद प्रधानमंत्री मोदी का संबोधन आप सुनेंगे। बीजेपी दफ्तर में जश्न मनाया जा रहा है पूर्वोत्तर में महाजीत का। 2024 की तस्वीरें कहीं ना कहीं साफ होती हुई पूर्वोत्तर में बीजेपी का परचम लहराया है। त्रिपुरा और नागालैंड में बीजेपी ने जीत दर्ज की है, तो वहीं मेघालय में एनपीपी के साथ गठबंधन कर सकती है बीजेपी।
पहले की तरह ही, और वहां भी बीजेपी नेतृत्व करते हुए नजर आएगी। फिर से मोदी का कमल खिला है और विपक्ष कहीं ना कहीं हिल गया है, क्योंकि देखिए टारगेट 2024 है और 2024 की राह यहां तय हो जाती है। पूर्वोत्तर में बीजेपी को महाजीत मिली है, बीजेपी का परचम लहराया है। अब से कुछ ही देर बाद प्रधानमंत्री मोदी का संबोधन होगा। बीजेपी कार्यालय पहुंच चुके हैं प्रधानमंत्री मोदी और यहां से उनका संबोधन होगा। तमाम पार्टी के नेता, बड़े कार्यकर्ता यहां इंतजार करते हुए पीएम इस वक्त दफ्तर पहुंच चुके हैं। दिल्ली मुख्यालय में इस वक्त प्रधानमंत्री मोदी का काफिला पहुंच चुका है। अब से कुछ ही देर बाद पीएम मोदी का संबोधन आप सुनेंगे। चूंकि जीत शानदार रही है, इसलिए जश्न भी शानदार तरीके से मनाया जा रहा है। फिर से मोदी का कमल खिला है, पूर्वोत्तर फतेह कर लिया गया और 2024 की राह बड़ी आसान लग रही है बीजेपी के लिए। विपक्ष पर करारा वार करते हुए, विपक्ष को बेदम करते हुए बीजेपी ने तीनों ही राज्यों में कह सकते हैं अपना परचम लहराया है। हालांकि मेघालय में एनपीपी को सबसे ज्यादा सीटें मिली है और बीजेपी के साथ विलय करके, बीजेपी के साथ गठबंधन करके वहां एनपीपी सरकार बनाएगी पहले की तरह ही। बीजेपी का परचम, विपक्ष पूरी तरीके से बेदम है और ये तस्वीरें पूरी तरीके से उस जीत को बयां कर रही है। दो तस्वीरें, पहली तस्वीर बीजेपी मुख्यालय के बाहर से, जहां प्रधानमंत्री मोदी के स्वागत में पार्टी के तमाम कार्यकर्ता मौजूद हैं। वहीं दूसरी तस्वीर में लोगों का अभिवादन स्वीकार करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आप तस्वीरें देख रहे हैं। बीजेपी मुख्यालय में कार्यकर्ताओं की भारी भीड़ इस वक्त उमड़ी है। प्रधानमंत्री मोदी का अभिवादन करने के लिए यहां लोग जुटे हैं। स्वागत में मोदी मोदी के नारे लगाए जा रहे हैं, क्योंकि एक बार फिर से पूर्वोत्तर में मोदी का कमल खिला है। पूर्वोत्तर फतेह करने की जो तैयारी बीजेपी की तरफ से की गई, अमित शाह की तरफ से की गई, जेपी नड्डा की तरफ से की गई, प्रधानमंत्री मोदी की तरफ से की गई, वो फतेह कर लिया गया है। विपक्ष को बेदम कर दिया गया है और जश्न इस वक्त बीजेपी कार्यालय में जोरदार तरीके से मनाया जा रहा है। बीजेपी मुख्यालय दिल्ली से ये सीधी तस्वीरें इस वक्त आप अपने टेलीविजन स्क्रीन पर देख रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी के स्वागत में पार्टी दफ्तर के बाहर तमाम कार्यकर्ता जुटे। वहीं दूसरी तस्वीर में जेपी नड्डा प्रधानमंत्री मोदी का मुख्यालय में स्वागत करते हुए आपको नजर आएंगे। गृह मंत्री अमित शाह पहले ही यहां पर पहुंच चुके हैं और अब से कुछ ही देर बाद पीएम मोदी का संबोधन यहां होना है। जेपी नड्डा ने प्रधानमंत्री मोदी का जोरदार स्वागत किया और फिर काफिला दफ्तर के अंदर की ओर बढ़ा और अब से कुछ ही देर बाद पीएम मोदी का संबोधन आप भारत 24 पर सुनेंगे। शानदार जीत का शानदार जश्न मनाते पार्टी के तमाम कार्यकर्ताओं को आप देख रहे हैं। पूर्वोत्तर को किस तरीके से बड़ी मेहनत के साथ फतेह किया गया। पूर्वोत्तर में बीजेपी को जनादेश मिला है और जश्न विशेष तौर पर दिल्ली मुख्यालय में किया जा रहा है। क्योंकि जीत शानदार है तो जश्न भी जोरदार तरीके से मनाया जा रहा है। कार्यालय के अंदर से तस्वीरें प्रधानमंत्री मोदी को आप देख रहे हैं, साथ ही जेपी नड्डा मौजूद, गृह मंत्री अमित शाह भी यहां पर मौजूद और अब से कुछ ही देर बाद प्रधानमंत्री मोदी का संबोधन आप सुनेंगे। पूर्वोत्तर की जीत हमारी है। रुझानों के आते ही दफ्तर के बाहर पोस्टर बैनर लगा दिए गए थे। पूर्वोत्तर राज्य के लोगों को धन्यवाद बीजेपी की तरफ से कहा गया, क्योंकि जैसे जैसे रुझान में सीटें बढ़ रही थी पूरी तरीके से ये तस्वीर साफ हो रही थी। बीजेपी के नाम ये जश्न की तस्वीर साफ हो रही थी और हुआ भी ठीक वैसा ही। त्रिपुरा और नागालैंड में बीजेपी के नाम ये तमाम सीटें रही, जीत उनके नाम रही। और वही मेघालय में एनपीपी के साथ गठबंधन बीजेपी का एक बार फिर से हो सकता है। और इसी सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस वक्त दिल्ली बीजेपी मुख्यालय पहुंच चुके हैं और यहां से उनका कुछ ही देर बाद संबोधन होने वाला है। पूर्वोत्तर की जीत हमारी है। इसी बीच बीजेपी मुख्यालय में कार्यकर्ताओं की भारी भीड़ उमड़ी है। स्वागत में मोदी मोदी के नारे हमेशा की तरह लगाए गए, क्योंकि मोदी का मैजिक पूर्वोत्तर में चल गया है। हमारी पॉलिटिकल एडिटर अदिति हमारे साथ जुड़ गई हैं। अदिति, जो तस्वीरें आ रही हैं साफ तौर पर बयां कर रही है कि जो मेहनत की गई वो मेहनत रंग लाई। ठीक है, सबसे पहले तो आपको बता दूं कि जिस तरीके से एक तो आवाज की बात आप कह रहे थे, नेटवर्क तो जैमर तो है ही क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी आ गए, लेकिन यहाँ पर मोदी मोदी के इतने जबरदस्त नारे हैं। और मोदी ने जो कहा था, प्रधानमंत्री मोदी ने, कि मैं देश नहीं झुकने दूंगा, मैं देश नहीं मिटने दूंगा, केवल इसी के नारे लग रहे हैं। एक एक व्यक्ति हो, यहाँ पर स्टूडेंट्स आए, नॉर्थ ईस्ट के बच्चे, वो तमाम लोग से प्रधानमंत्री मोदी की एक झलक। और सबसे अच्छी बात तब हुई जब प्रधानमंत्री मोदी गेट पर ही उतर गए, मेन गेट पर, और वहां पर पैदल करके जो 2-3 घंटे से
कार्यकर्ता जो उनका इंतजार कर रहे थे, खड़े हुए थे, उनके पास जाकर हाथ हिलाकर वेव करके उनसे मुलाकात की, उनका अभिनंदन किया, उनका अभिवादन स्वीकार किया। और देखिए यहाँ पर तमाम जितने भी नेता हैं, कैबिनेट के मंत्री हैं, संगठन के लोग हैं, सभी के गले में एक पटका है जो कि नॉर्थ ईस्ट का है। तो आप देखिए कि गर्व से अपनी, जैसे कहते हैं ना कि सीना चौड़ा करके सभी ने इस नॉर्थ ईस्ट की जीत को ऐसे लिया है जैसे मानो 2024 का ट्रेलर हो। और ऐसा उत्साह शायद तब भी देखने को शायद नहीं मिला होगा, इसे अतिशोक्ति नहीं कहेंगे, जब उत्तर प्रदेश की जीत हुई होगी। आज के उत्साह में होली भी है, दिवाली भी है, क्योंकि आतिशबाजी भी है और पूरे होली के रंग से रंगी हुई बीजेपी भी है, तो जगमगाती हुई वो दिवाली की जगमगाती हुई बीजेपी भी नजर आ रही है। मोदी मोदी के नारे हैं, नमो नमो के यहाँ नारे हैं। और आप देखें कि जेपी नड्डा भी मुस्कुरा रहे हैं, क्योंकि हिमाचल में जब चुनाव हार गए थे तो कहीं ना कहीं गुजरात की जीत भी थोड़ी जेपी नड्डा के लिए फीकी थी, क्योंकि वो हिमाचल से आते थे। अभी जेपी नड्डा का कार्यकाल बढ़ा और कार्यकाल बढ़ने के बाद पहला ये चुनावी मोड़ था, और वो भी नॉर्थ ईस्ट का, जहां पर जीत दर्ज कराई। और देखिए राष्ट्रीय अध्यक्ष की भूमिका को कभी भी, हालांकि यहाँ पर तो जीत मतलब प्रधानमंत्री मोदी ही है, प्रधानमंत्री का चेहरा ही है, और यहाँ पर हर एक व्यक्ति केवल प्रधानमंत्री को सुनने, देखने, समझने आया है। लेकिन इसको ट्रेलर माना जा सकता है 2024 का। लेकिन अभी भी आप देखिए, जब अपने नेताओं से बात की तो उन्होंने कहा कि इस जीत से हमें ऐसे नहीं उलझना कि कल से हम अपने अपने घरों में बैठ जाएं। ये केवल हमें उतनी ही प्रेरणा लेनी है कि कल से हमें कमर और कसनी है। और आपको एक और बात शिखा यहाँ बता दूं कि कांग्रेस भी मान रही है कि त्रिपुरा में जहां पहले हम 0 पे थे, अब 5 पर आए, बहुत बड़ी जीत है ये। त्रिपुरा में 5 सीट, और वही मेघालय में पूरा का पूरा 20 विधायक जो है टीएमसी के साथ चले गए। उसके बाद भी वहां पर कांग्रेस ने बढ़त बनाई है, तो कांग्रेस के लिए भी ये अच्छे साइन है। लेकिन नागालैंड में अदिति पूरी तरीके से कांग्रेस का सुपड़ा साफ हो जाना 2024 में, जिस तरीके से तमाम पार्टियों को मेहनत करनी चाहिए, क्योंकि देखिए कहीं ना कहीं आप भी यही बता रही हैं कि बीजेपी के जो कार्यकर्ता है उन्हें ये पूरी तरीके से भरोसा है कि ये ट्रेलर है, यानी जीत तो तय है उनकी। बिल्कुल, ट्रेलर भले ही वो मान रहे हैं, लेकिन आप ये देखिए कि कहीं ना कहीं डिक्शनरी में जैसे ये भी कहा जा सकता है कि मेहनत का दूसरा नाम बीजेपी, क्योंकि जैसे ही कार्यकर्ता ने कहा, मैं वहीं पर मौजूद थी और सीनियर नेता संगठन के मौजूद थे, और ये कहा एक कार्यकर्ता ने कि अब तो चिंता की बात नहीं है, हम 2024 जीतेंगे, तो तुरंत टोक दिया गया और कहा कि नहीं, हम खुश हैं, हम धन्यवाद दे रहे हैं, लेकिन इसका ये मतलब नहीं, इसका ये मतलब है कि हमें कमर और कस लेनी है। तो छोटी से छोटी जीत को या बड़ी से बड़ी जीत को जश्न में तब्दील कर देना बीजेपी को आता है। बीजेपी को ये भी आता है कि छोटे से छोटे मौके को कैसे जनता के साथ जोड़ा जाए, कार्यकर्ताओं के साथ जोड़ा जाए। और जब जब भी कुछ ऐसी चीजें होती हैं शिखा, तो प्रधानमंत्री मोदी ये मौका नहीं चूकते कि आज एक बार फिर कार्यकर्ताओं से संवाद का मौका है। और देखिए सबसे बड़ी बात मुझे लगता है ये भी है कि बीजेपी एकमात्र ऐसी पार्टी है देश की जो चुनाव आने से पहले ही तैयारियां शुरू कर देती है, ना सिर्फ 2-3 महीने पहले, बल्कि प्रधानमंत्री मोदी, जेपी नड्डा के नेतृत्व में, अमित शाह के नेतृत्व में वहां काम 6 महीने 7 महीने पहले से शुरू हो जाता है। स्वागत है भाई, स्वागत है, स्वागत है भाई, स्वागत है, स्वागत है भाई, स्वागत है। आज के इस इस विजय उत्सव पर त्रिपुरा, नागालैंड और मेघालय में कमल पुनः खिलने पर आज हम सबके बीच में विजय उत्सव मनाने के लिए और हमारा हौसला बढ़ाने के लिए भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का मैं अपनी ओर से और आप सबकी ओर से उनका हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं।